हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स पेपर 4, जिसमें कि हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस क्या होता है इस चीज़ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। जो कोई भी नहीं देखे हैं कम से कम उसको एक बार देख लीजिए, जो कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पोर्शन पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस की जानकारी हो किसी भी चीज़ का, चाहे ऑनर्स का हो, जनरल कंपटीशन का हो, तो आप ये 100% रखिए कि आपके ब्रेन में 30% जो है दैट मीन्स कि उस चीज़ के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। सिर्फ उसको क्या करना है, अच्छी ढंग से देखना है। तो चलिए आज हम लोग पेपर 4 स्टार्ट करते हैं। पेपर 4 करेंगे जिसमें कि ग्रुप बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक दो दिन वीडियो नहीं आया था, इसके बाद अब जो है कम्प्लीटली जो है डेली आएगा वीडियो, ठीक है। इसलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पेपर 4 ग्रुप बी। चलिए हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि पेपर 4 ग्रुप बी में कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है। इसके जस्ट बाद ग्रुप ए हम लोग शुरू करेंगे। तो पेपर 4 की ओर पहले अग्रसर होते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है। चलिए आइए पहले सिलेबस देखते हैं। इसमें ग्रुप बी में जो है पेपर 4 में 4 क्वेश्चन आता है कंप्लीट, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस देख लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है, फिर क्या है कि लॉन्ग रेंजेस सॉल्यूशन है, सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है विच कैन बी सॉल्व इजीली बाय द मेथड एंड अदर देन द जनरल मेथड और चार्पेट्स मेथड से। इतना दूर तक आपका जो है 2 क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन के लिए हम लोग जो सेकेंड में पढ़ेंगे जिसमें मॉन्क्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग कम से कम 2 क्वेश्चन के लिए जान गए। अब जो है डिफरेंशियल, ये चीज़ क्या है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लॉन्ग रेंजेस सॉल्यूशन, सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन विच कैन बी इजीली सॉल्व बाय द मेथड देन द अदर मेथड्स बाय द जनरल और चार्पेट्स मेथड। चलिए हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ है, हम लोग क्लास 12 में भी इस चीज़ के बारे में जानकारी लिए थे। तो चलिए आज हम लोग जो शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद कौन सा पोर्शन को फोकस करना है वो करेंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम समझा देते हैं। जैसे कि y बराबर अगर x है, हम लोग अगर ग्राफ खींचते हैं तो हम लोग x में मान देते हैं तो y मिलता है, और सिर्फ x में देते हैं तो जो वैल्यू देने के बाद ये y का मान निकलता हो, x पहले तो ग्राफ बनाने में पहले x का मान देते हैं तब y आता है। तो कुछ भी x का मान डालेंगे, अगर रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमको y का वैल्यू मिलता है वो चीज़ जो है x पे ये डिपेंडेंट। इट मीन्स कि ये मेरा हो गया डिपेंडेंट और ये x जो हो गया ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। यही रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। एक बार रिकॉल कर देते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू y जो है, हमको y का मान कब मिलता है, जब x में इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद जो आउटपुट मिले दैट मीन्स कि वो वैल्यू जो कि आप दूसरे पे डिपेंड हो, मतलब x पे डिपेंड है, तो x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेबल वेरिएबल है। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग जो जैसे y बराबर mx प्लस एम स्क्वायर है, तो ये तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए dy/dx होना चाहिए। तो हम लोग पहले डिफरेंशियल किए dy/dx, एम एक्स का 1 कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की, फिर dy/dx यहाँ पर क्या मिला m, इस m का वैल्यू पुट कर दिए 1 में, तो y बराबर क्या हुआ dy/dx इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर। ये चीज़ जो हमको मिला दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट जो है वो है ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड टाइम जो है वो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी 2 पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस्ड करेंगे। तो चलिए आप लोग जो है कम से कम ये सिलेबस है मेरा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और इसमें मेनली जो कितना टाइप का है, तो 2 टाइप का, एक है ऑर्डिनरी है, दूसरा क्या है पार्शियली। चलिए इसी बेस पे जो है हम लोग सवाल को आज डिस्कस करेंगे। पहले ऑर्डिनरी और पार्शियली समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए हम लोग पहले क्या समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसे बोलेंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे। इस दोनों को समझ आने के बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे, तब देखिएगा और इजी से जो है आपको समझ में आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सिलेबस का एक वीडियो जो अपलोड किए हैं उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा और इजी आपको पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग शुरू करते हैं। ग्रुप बी दिमाग में आता है कि सर ग्रुप ए क्यों नहीं शुरू किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग ग्रुप बी है शुरू करते हैं, उसके बाद ग्रुप ए में चलेंगे। ग्रुप ए में चलेंगे। चलिए आते हैं हम लोग कौन सा, तो पार्शली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो हम टाइप लिखा है वो लिखा है ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलेंगे क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व द differential equation which involves only one independent variable। देखिए लिखा है only, कितना है, one independent variable, only one independent variable is called, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। कैसा हो, तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स कि dy/dx ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इज इक्वल टू 1 + y/1 - x। एग्जाम्पल एक। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, फिर से एक लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू x + y/x - y। इसमें भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और थर्ड में ये भी लेते हैं, y = x × dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये भी एक क्या है, तो इंडिपेंडेंट, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड में आता है पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इफ देयर आर 2 और मोर, इफ देयर आर 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ए कैसा इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस इज कॉल्ड पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की। तो जैसे मान लीजिए कि डेल जेड बटे कितना है, डेल एक्स हो गया, डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू सी, एक से अधिक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 में हम लोग सवाल लिखते हैं क्या, कि डेल 2y बटे डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2z बटे कितना हो जाएगा, तो डेल एक्स। ये भी कैसा इक्वेशन है, तो पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे विचार से कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें सिंगल वेरिएबल्स हो, और पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें क्या हो, एक से अधिक होता है, इसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी हम लोग समझने की कोशिश की कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब चलिए इस बेस पे जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। पार्शली अभी तक हम लोग एलिमिनेट किए डिफरेंशियल इक्वेशन बेस से, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहता है फ्रॉम ए पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम ए लिख दिया है, पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चंस में क्या है, z बराबर a, z इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर, ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b, ये चीज़ दिया हुआ है। वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जहाँ पर वेयर a एंड b आर कैसा कांस्टेंट है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी मतलब कि जिसका वैल्यू कहीं ना कहीं बदलता हो, बदल सकते हैं या पुट कर सकते हैं, ये मतलब कि उसके कांस्टेंट के बदले में कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जिसको पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो लिख देते हैं एक अच्छे से कि पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पार्शली डिफरेंशिएट
क्या लिखेंगे, डेल जेड बटे डेल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का 1, ये तो टोटल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इट मीन्स कि ए हो गया। और पिछले क्लास में भी हम लोग बीएससी में भी पढ़े थे पार्ट 1 में कि डेल जेड बटे डेल एक्स को क्या लिखते हैं पी, और एंड डेल जेड बटे डेल वाई को हम लोग क्या लिखते हैं क्यू लिखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अब देखिए डेल जेड बटे डेल एक्स को क्या लिखेंगे पी बराबर कितना हो गया ए, इसको ज़्यादा दिक्कत तो लिख लीजिए इक्वेशन नंबर ए। चूँकि इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो हम लोग पार्शियल अगेन कर लेते हैं, अगेन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरे पास हो जाएगा डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू, ये तो शुद्ध कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक्स भी चूँकि वाई के रेस्पेक्ट में है तो जीरो, बीच में प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y और प्लस जी। डेल जेड बटे डेल जेड को क्या लिखेंगे क्यू इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई। अब देखिए q इक्वल टू 2, ए के जगह क्या है p, तो 2a p स्क्वायर वाई। सिंस हम लोग बगल में मेंशन कर देते हैं p बराबर कितना है a, तो लिखिए 2a के जगह p स्क्वायर इंटू वाई, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 2p स्क्वायर वाई और माइनस इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा q इक्वल टू 0। यही हुआ, दैट इज रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी सेम है, जिस तरह हम लोग उसमें एलिमिनेट करते थे ये भी एलिमिनेटिंग का ही है, बट इसको जो है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, अगर दो वेरिएबल है तो दो के साथ करेंगे, अगर एक है तो एक के साथ करेंगे। तो हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी। चलिए अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे, और स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले लीजिए, शुरू करते हैं। लिखिए उतना लिखा है, फिर बोलते हैं क्या, एक दो सवाल अभी करते हैं, 2-3 सवाल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और पेपर 2 में ग्रुप बी पेपर 4 का ग्रुप भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। 1-2 बार आप वीडियो को देखिएगा, ध्यान से आ जाएगा। और स्लो ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं, क्योंकि बोल दिए फास्ट, पढ़ाएंगे स्लो ही। चलिए प्रॉब्लम नंबर अभी लगभग 2-3 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में कहता है क्या, एलिमिनेट करने के लिए क्या बोल रहा है, एलिमिनेटिंग क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। z इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ax प्लस बी वाई प्लस ए बी। चलिए, और एक चीज़ बोलना था कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर पार्ट 2 वो नहीं पढ़ा है तो कंटिन्यूसली वे में पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को निकालते हैं। सिंपल है, दो वेरिएबल है, इक्वेशन 1 बोलिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डेल जेड बटे डेल एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख लीजिए ए एक्स का 1, ये शुद्ध कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे पी बराबर ए। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, फिर से अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या लिखेंगे डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू, ई तो 0 हो जाएगा, बीच में बी वाई का 1 और कांस्टेंट का 0, इसको क्या लिखेंगे क्यू इक्वल टू कितना हो गया, बी ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ये दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तब देयरफॉर जेड बराबर कितना होगा, ए के जगह क्या लिखेंगे पी इंटू एक्स प्लस क्यू, बी के जगह क्या लिखेंगे क्यू इंटू वाई, ए बी है, ए के जगह पी है, बी के जगह क्या है क्यू है। बस यही रिजल्ट मेरा हो गया, समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ए और बी का वैल्यू हम लोग क्या किए, पुट कर दिए, ला दिए। एक सवाल और देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक 2 प्रॉब्लम देखे, चलिए एक और करते हैं और क्लियर आपका हो जाएगा। एलिमिनेट, जितना कांस्टेंट है कोशिश करेंगे कि उस कांस्टेंट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि एलिमिनेट करना है द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए सेम सवाल है, एलिमिनेटिंग द, इसको समझ में आ गया होगा, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट z इज इक्वल टू, इस बार कितना दिया है, z इक्वल टू ए एक्स ई पे पावर वाई, बीच में प्लस है, हाफ ए स्क्वायर ई पे पावर कितना है, तो 2y प्लस बी है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को ध्यान में रखिएगा। यही प्रॉब्लम है, इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। चलिए सबसे पहले तो इस सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डेल जेड बटे डेल एक्स
ए रहेगा x का 1 e पे पावर y, चूँकि x इसमें था इसलिए कांस्टेंट का 0 नहीं हुआ, x वेरिएबल था। फिर देखिए बीच में कितना है हाफ, ये तो शुद्ध 0 हो जाएगा प्लस 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे डेल जेड बटे डेल एक्स इक्वल टू, इसके बदले में p लिख सकते हैं, इक्वल टू a e पे पावर y, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए। फिर से अगेन पार्शली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, क्या लिखेंगे तो डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू, इस जगह देखिए x तो मेरे पास क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, x कॉमन, और यहाँ पर लिखेंगे a e पे पावर y और y का डिफ्रेंशिएशन 1, बीच में प्लस हाफ a स्क्वायर रहा e पे पावर 2y, और y के साथ कितना मल्टीपल है 2, तो 2 से क्या हो जाएगा गुना, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको तो क्यों लिख सकते हैं x इंटू ए ई पे पावर y, बीच में हाफ, इसको लिख सकते हैं 2 भी बाहर कर देते हैं, 2 जो है इसमें क्या करेंगे बाहर, तो 2 हो गया बाहर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई पे पावर 2y। अब हम इसको लिख सकते हैं x इंटू ए ई पे पावर y, बीच में ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या ए ई पे पावर y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे x ए ई पे पावर y को क्या लिखेंगे p, अब प्लस ए ई के पावर वाई को पी दिया है तो पी स्क्वायर, हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर किसके द्वारा, तो 1 के द्वारा। ये चीज़ जो हुआ दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड, ऐसा इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन, यही चीज़ जो है मेरा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग का कोशिश रहा कि आज जो है आपको जितना दूर तक पढ़ाएं उसको आप शेयर करते हुए चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज भर के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, कल के जो वीडियो में अपलोड होगा इसके बाद वाला चैप्टर बहुत ही इजी पोर्शन है, पार्ट 2 बहुत ही इजी है, पार्ट 1 से भी ज़्यादा इजी है, तो हम लोग पहले अच्छी तरह से समझेंगे तो सभी इजी लगेगा, अदरवाइज सब टफ लगेगा। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू वॉचिंग।